सभी को साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के शानदार लाइफ चेंजिंग सेशन के अंदर। जैसे कि आपको जागेश जी ने बताया, नाम शांग गुप्ता है। आप ही के शहर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर का रहने वाला हूँ। इस जानकारी में आज आप लोग को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज से कुछ समय पहले इस जानकारी को मुझे भी लेने का मौका मिला और जिस तरीके से आप आज ऑनलाइन के जरिए देख रहे हैं, मैं ऑफलाइन के जरिए इस जानकारी को देखा। दोस्तों, यकीन मानिए, इस जानकारी को देखने के बाद आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस जानकारी को अगर आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं तो मैं आपकी जीवन का सिर्फ 30 से 35 मिनट का समय लेना चाह रहा हूँ। उस 30 से 35 मिनट के दौरान आप इस जानकारी को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक अगर समझने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसी जानकारी है जिसने आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो, और जैसे कि अभी जागेश जी ने बोला कि जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, यकीन मानिए उससे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान आप खुद उनको कॉल लगा के धन्यवाद देंगे कि इतनी बेहतरीन जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई। तो इस जानकारी का पूर्ण लाभ लेने के लिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पूरे जानकारी को धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए कि असल में ये जानकारी क्या है और किस तरीके से हम इसका फायदा ले सकते हैं। तो आइए इस जानकारी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। हम जिस आध्यात्मिक मिशन पर अभी निकले हुए हैं, एक ऐसा मिशन जिस मिशन का नाम है संकल्प। जी हाँ दोस्तों, संकल्प अध्यात्म के मार्ग से उन्नति तक का। हम चाहते हैं आज हर व्यक्ति, हर इंसान, इस दुनिया में रहने वाला हर प्राणी इस संकल्प का भागीदार बने, क्योंकि आज हर आदमी अपने जीवन में क्या चाह रहा है? आर्थिक उन्नति, खुशहाली, परिवार के साथ समय बिताना, इस जीवन को अच्छे से जीना, और इसके लिए आज वो बहुत सारे तरह तरह के कार्य कर रहा है, परंतु उनको वो कार्य करने के बाद भी शायद उस सुख की अनुभूति, सुख का आज उनके साथ मिलन नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके से, कुछ नए तरीके से आप लोगों के तक एक ऐसा मार्ग दिखाने जा रहा हूं जिस मार्ग के द्वारा आप आध्यात्मिक शिक्षा को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो यह आध्यात्मिक शिक्षा आपको आपके जीवन की उन्नति दिलाने के लिए काम करेगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस शानदार संकल्प का। आपके सामने एक दृश्य बना हुआ है, जिस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं ये कहाँ का दृश्य है। जी हाँ दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है। तो आइए इस जानकारी को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहूंगा। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल अगर हैं तो आप उन्हें लास्ट में जिस भी व्यक्ति ने आपको बुलाया उनसे संपर्क करके ले सकते हैं, और इस जानकारी को पहले धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इस जानकारी को शुरुआत करने के लिए आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, आपके जिंदगी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा, बस आपको इनका हाँ और ना में जवाब देना है। मैं आपके बीच 5 सवाल आपसे करने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं? हाँ या ना? सबका जवाब हाँ ही होगा, हर आदमी चाहता है। क्या आप अपने माता पिता को दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा देना चाहते हैं? जी हाँ, हर आदमी चाहता है। क्या आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं? जी हाँ, आपका शायद यही जवाब होगा, हाँ। क्या आप अपने परिवार को और ज्यादा खुशहाल परिवार में बदलना चाहते हैं? शायद हाँ, आपका भी यही जवाब होगा। क्या आप आर्थिक उन्नति पाना चाहते हैं? जी हाँ, हर आदमी चाहता है ये काम। क्या आप सामाजिक कुरीतियों को दूर कर समाज कल्याण में अपना अहम योगदान देना चाहते हैं? जी हाँ। दोस्तों, अगर आपके सभी सवालों का जवाब हाँ है तो फिर एक सवाल और, कैसे? आखिर कैसे संभव है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हमने हाँ दिया है तो आपसे एक और सवाल की कैसे संभव है ये सारी चीजें? तो आइए इसका जवाब हम आपको देना चाहते हैं। तो इसका जवाब है एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसके भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता व्याप्त है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें अपने आप में हमारे अटूट भारत का दर्शन है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो प्राचीन काल से ही करोड़ों लोगों के अच्छे मार्गदर्शन और संस्कार की प्रेरणा देता आ रहा है। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो अपने आप में समस्त ब्रह्मांड और हिंदुस्तान के धर्मों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा अनमोल धार्मिक ग्रंथ जो महाभारत के समय में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मुखग्रवाणी से अनमोल शब्दों से पिरोया गया है, और इसे एक बार पढ़ लेने मात्र से अपने समाज में हो रही सभी समस्याओं का पूर्ण निवारण किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उस धार्मिक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता ये क्या है? मैं बहुत लोगों से सवाल करता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता क्या है?
तो कोई उसे गुण ज्ञान की किताब बोलता है, कोई उसे आध्यात्मिक किताब बोलता है, कोई बिजनेस का फंडामेंटल बोलता है, कोई जीवन का रहस्य बोलता है, कोई साइंस बोलता है। हर आदमी अपने अपने तरीके से उसका मायने निकालता है। लेकिन वास्तव में गीता क्या है? आज ये इंटरनेशनल बुक बन चुकी है। आज पूरे वर्ल्ड में लगभग मैक्सिमम देशों में ये बुक पढ़ा जा रहा है, और उसका रीजन ये है कि इसको मैं अगर अपनी भाषा में बोलना चाहूं तो ये कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ में चल रही हर समस्या का समाधान इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आप यकीन नहीं मानते मेरी बातों का तो एक बार पढ़ के देख लीजिए, जरूर आपको पता चल जाएगा कि आपकी हर समस्या का निदान समाधान इसके अंदर है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य जहां से गीता शुरुआत हुई थी। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध होने वाला था, तो युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने धनुष रखते हुए कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। दोस्तों, वो धर्म युद्ध था। मतलब अर्जुन ने उस समय में धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी, और वो लड़ाई जिसके कारण आज धर्म विकसित हो पाया। और उस समय कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, उसके सवालों के जवाब दिए, और वही सवाल और वही जवाब जो है वो गीता का सार कहलाया। वही गीता कहलाई, श्रीमद् भगवत गीता उसी को कहा जाता है, जिसमें 18 अध्याय 700 श्लोक में अर्जुन ने अपनी बातें रखी और कृष्ण ने उनकी सारी सवालों का जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सवालों के जवाब जो 18 अध्याय 700 श्लोक में आज से 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो दिया था, लेकिन शायद वो हमारी जिंदगी के लिए दिया था कि आने वाले समय में हर इंसान अपने जिंदगी में जब समस्याओं से जूझ रहा होगा तो उसके घर में, हर घर में एक किताब रखी होगी, श्रीमद् भगवत गीता। बस उसे वो खोल के अगर पढ़ ले और समझ ले तो उसके जीवन सरलता से जी पाएगा, अपनी जिंदगी में हर उन्नति को पा पाएगा और हर वो चीज हासिल कर पाएगा जो उसका सपना है। तो आइए दोस्तों, इस भगवत गीता से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ भगवत गीता कौन पढ़ता है, तो हमारे यंग बैच के जो जवान लोग हैं वो कहते हैं कि भगवत गीता ये हमारी पढ़ने की चीज नहीं है, ये तो बुजुर्गों की पढ़ने की चीज है। नहीं दोस्तों, क्या मालूम हम बुजुर्ग होंगे कि भी नहीं होंगे, क्या मालूम कि हम कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आज हम इसको पढ़ लें तो ये वो एक ग्रंथ है, किताब है, जो इस मृत्यु लोक से हमको बाहर निकालकर एक परम धाम में ले जाने की शक्ति रखती है। तो इस गीता को हर वर्ग के, हर इंसान के, हर कैटेगरी के लोगों को पढ़ना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है युवाओं को पढ़नी चाहिए जीने की कला सीखने के लिए। क्यों पढ़नी चाहिए युवाओं को? जिंदगी जीना कैसे, सरलता से, आसानी से, पैशन के साथ, ये पढ़ने के लिए, ये सीखने के लिए हमें पढ़नी चाहिए गीता। बुजुर्गों को पढ़नी चाहिए मृत्यु की कला सीखने के लिए, अज्ञानियों को पढ़नी चाहिए ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञानियों को पढ़नी चाहिए नम्रता के लिए, और अमीर आदमी को पढ़नी चाहिए दया और करुणा के लिए, गरीब लोगों को पढ़नी चाहिए धैर्य और धीरज के लिए, हर स्वप्न देखने वाले को पढ़नी चाहिए सम्मोहन प्रदान करने के लिए। आखिरी में आप देख सकते हैं लिखा है हर इंसान को पढ़नी चाहिए मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी को मार्गदर्शन देता है, और वो मार्गदर्शन अगर देगा तो सही मार्गदर्शन देने के लिए उसे गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस कटु सत्य को जानने की कोशिश करते हैं कि हालांकि यह धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता सैकड़ों सालों से हमारी परंपरा में रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह अनमोल रत्न भारत में आम घरों के तक पहुंच चुका है, लेकिन मात्र एक किताब के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में भी शायद ये ग्रंथ होगा, लेकिन आप इसे कभी पढ़ते नहीं है, बस किताब है लाल कपड़े में लपेटी हुई और जिसे आप पूजा कर लेते हैं कभी कभार। लेकिन एक्चुअल मायने में उस किताब के अंदर जो ग्रंथ जो बातें लिखी हुई है, उस बातों का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। और यही एक कमजोरी है कि शायद आज हम इस बात को समझ पाए कि क्या कारण है कि लोग इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सबसे पहला कारण आज समझने की कोशिश करते हैं, कठिन संस्कृत शब्दावली का प्रयोग। संस्कृत में लिखा होता था, आजकल तो हिंदी, इंग्लिश सभी अनुवाद में आ गया है, लेकिन ज्यादातर संस्कृत के कारण लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि उसके श्लोक तो संस्कृत में ही होते हैं। और उसके बाद दृष्टिहीन होना, कमजोर नजर या अंधापन के कारण लोग नहीं पढ़ पाते थे। निरक्षरता की कमी, अनपढ़ व्यक्ति हैं इसलिए बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं। समय की कमी, जो कि यूनिवर्सल कारण है आज के डेट में। आज मैं बोलूं तो हर इंसान के पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है, एक प्रॉब्लम। तो ये समय नहीं है, इस प्रॉब्लम के कारण लोग नहीं पढ़ पाते। और समाज में भगवत गीता के प्रति जागरूकता की कमी। जी हाँ दोस्तों, जागरूकता की भी बहुत कमी है। कहीं ना कहीं लोग इसको सही तरीके से प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं कि इस किताब के अंदर असल में आपको क्या मिलने वाला है। लेकिन अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। अब
इन सारी समस्याओं का निदान करते हुए इन सारी समस्याओं को हम सॉल्व करने के लिए आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं और बड़े गर्व और उल्लास के साथ ये बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों की अटूट आस्था और विज्ञान की तरक्की के कारण हमने संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश 3 भाषाओं में विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये है विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता, जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आज अगर मैं बात करूं तो विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता, जिसमें लोग अगर वो निरक्षर हैं, दृष्टिहीन हैं, कमजोर नजर वाले हैं, छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, या कोई अनपढ़ लोग हैं जो संस्कृत पढ़ नहीं सकते, उन सभी लोगों के लिए एक शानदार चीज, जिनके पास समय की कमी है, जो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए एक शानदार तरीके से आज साइंस की टेक्नोलॉजी के द्वारा और आप लोगों की आस्था से ये प्रेरित होकर ये एक नई तरीके की भगवत गीता आप लोगों के सामने हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता, दुनिया की पहली बोलने वाली भगवत गीता, जिसमें आप संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश 3 भाषाओं में इसको आप समझ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए इसको हम अगर अपने जीवन में किस तरीके से लाभ ले पाएंगे, इस बारे में हम बात करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का यह एक अनोखा अवतार है, इस अनोखे रूप को हम समझेंगे आगे जाकर, और इसी के साथ साथ जहां राम है वहां हनुमान है। दोस्तों, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, तो कहीं ना कहीं अगर गीता है तो हनुमान भी तो साथ में होनी चाहिए। इसलिए संपूर्ण हनुमान एक ग्रंथ लाया गया है जो कि 9 भाषाओं में है, और इसमें हनुमान जी की पूरी गाथा, कथा, चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, हनुमान रुद्राष्टकम, हर चीजें इसके अंदर आपको मिलती है। तो आइए हम देखते हैं कि एक भगवत गीता धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, इस विचारधारा के साथ हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पुण्यात्मा हैं जो गर्व के साथ और सच्ची श्रद्धा के साथ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। समाज में लोगों को एकजुट रखने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए वह दिन रात अपने ग्रंथ का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के कारण शायद वह अच्छे तरीके से उस प्रचार को नहीं कर पाते या दूर दूर तक उस प्रचार को नहीं पहुंचा पाते। इसलिए अब सबसे ज्यादा हर्ष के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस समस्या का भी निदान करते हुए हमारे एक संस्था है जो हमको कह रही है कि आप अब इस भगवत गीता का प्रचार खुलकर कीजिए, और प्रचार करने के बदले में आपको आर्थिक रूप से जो चुनौती आती है उससे बचने के लिए हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार गुरुकुल, एक शानदार संस्था ने यह जिम्मा उठाया है कि आपको वो आर्थिक रूप से मदद करेगी, आप इस प्रचार प्रसार में अगर बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। 14 दिसंबर सन 2000 को इस संस्था की शुरुआत हुई थी, और लाखों लोगों को आज तक ये आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सहायता प्रदान करते आ रही है। इस संस्था का नाम है सेफ शॉप। जी हाँ दोस्तों, हमारा संकल्प, हमारा अभियान, घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। ये है आपने क्या किया, हमारे सेफ शॉप के माध्यम से एक गीता, जिस व्यक्ति ने आपको आज यहाँ पे आमंत्रित किया है, उनके द्वारा आपने अपने घर में एक गीता स्थापित कराई। जब आपने अपने घर में गीता स्थापित कराई, आपको उस गीता के साथ विजडम फ्लूट, गीता, उसका चार्जर, स्टैंड, सारी चीजें आएंगी, लेकिन साथ में एक बेहतरीन चीज आता है। जानना चाहते हैं आप लोग? बेहतरीन चीज आता है, और वो आता है संकल्प पत्र। जी हाँ दोस्तों, संकल्प पत्र। भगवत गीता के हर ग्रंथ के साथ एक संकल्प पत्र आपके घर में पहुंचता है। उस संकल्प पत्र में आप अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए हमारे गुरु श्री रविशंकर जी महाराज के द्वारा बहुत ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से, आपके गोत्र से नाम से विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, और उस संकल्प में आप अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हुए यह भी लिखते हैं कि यह गीता अभियान में मैं हिस्सा ले रहा हूं, और मेरा भी प्रयास होगा कि मैं कम से कम कुछ लोगों के घर में गीता पहुंचाऊंगा। उस कुछ के जगह पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 5 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं। आप जितने घर में गीता पहुंचाना चाहते हैं, आप बस लिख लीजिए और इस अभियान में आप हिस्सा लीजिए। तो देखते हैं कि अगर आप इस अभियान में आते हैं तो आपको किस तरीके से आज ये संस्था प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। तो इस प्रोत्साहन राशि को समझने के लिए हम समझते हैं कि आप आए, ये आप हैं, आपने अपने घर में गीता स्थापित कराया, और आपने अपने माध्यम से एक व्यक्ति, अपने एक दोस्त के घर में गीता स्थापित कराई और दूसरे दोस्त के घर में गीता स्थापित कराई। जैसे आपने 2 दोस्तों के घर में गीता स्थापित कराई, आपको बहुत ही ज्यादा, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा आपको
आत्मिक सुख मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा सुख की प्राप्ति होने वाली है। और साथ ही साथ सेफ शॉप संस्था आपको 1400 रुपए की धनराशि देगी, आपने 2 लोगों के घर में गीता स्थापित कराया इसके लिए। दोस्तों 700 रुपए कोई 1400 रुपए कोई बहुत बड़ी धनराशि तो नहीं है, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आपने कुछ अच्छा काम किया है और आगे भी आप इस काम को करते रहें, इसको प्रोत्साहित करने के लिए आपको ये धनराशि दी गई है। और जो भी व्यक्ति के घर में आप गीता पहुंचाएंगे, आप उनको भी संकल्प लेवाइए कि आप भी आगे चलकर अपने लोगों के घर में गीता पहुंचाइए और उनको भी कहिए कि वो भी संकल्प लेकर कुछ लोगों के घर में गीता पहुंचाएं। अगर आपके द्वारा आए हुए दोनों व्यक्ति और भी आगे लोगों के घर में गीता पहुंचाते हैं तो उनको भी ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी और आपके नीचे होने वाले प्रति जोड़े पर आपको 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि लगातार मिलती चली जाएगी। तो आइए अब इस समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो अभियान है ये क्या है। हम एक संगठन की ताकत लोगों को दिखाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ घरों में अगर हम गीता पहुंचाते हैं तो क्या होने वाला है। तो इस बात को समझते हैं कि मान लीजिए आपने पूरे 1 महीने के अंदर 2 लोगों के घर में गीता स्थापित कराया, ज्यादा नहीं, पूरे 1 महीने में आपने 2 लोगों के घर में गीता स्थापित कराया और इस गीता को स्थापित कराने के बाद आपने उन 2 लोगों को भी संकल्प लेवाया कि आप भी कम से कम 2 लोगों के घर में गीता स्थापित कराइए। अगर दूसरे महीने वो दोनों 2 लोगों के घर में गीता स्थापित कराते हैं तो 2 दूनी 4, सीधी सी बात है। 4 लोग ने भी संकल्प लिया, तीसरे महीने 2-2 लोगों के घर में गीता पहुंचाई तो 8 लोग ने संकल्प लिया, 2 लोगों के घर में गीता पहुंचाई तो 16। इस तरीके से 5वें महीने 32 लोगों के घर में, 6वें महीने 64 लोगों के घर में, 7वें महीने 128 लोगों के घर में, 8वें महीने 256 लोगों के घर में, 5वें महीने 9वें महीने 512 लोगों के घर में, 10वें महीने 11वें महीने 12वें महीने, टोटल 1 साल के अंदर आपके द्वारा आपके बनाए हुए 2 लोगों के संगठन से वो संगठन बढ़ते बढ़ते 8190 लोगों का हो चुका है और 8190 लोगों के घर में आपने गीता स्थापित करा दी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस भी तरीके से आप। और आप देख सकते हैं कि 8190 भागी 2 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रति जोड़े आपको 1000 रुपए यहाँ पर दिया जा रहा है और 1000 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो साल भर के अंदर आपको जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी साथियों वो होगी 40,95,000 रुपए। 40,95,000 रुपए आपकी हाथ में जो प्रोत्साहन राशि आएगी, इस प्रोत्साहन राशि को अगर मैं बात करूं तो ये इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि है जिसमें आपकी घर की आजीविका आराम से चल सकती है, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन इतने बड़े धनराशि का उपयोग आप शायद आप भी चाहते होंगे आज गरीबों की मदद करना, अनाथ बच्चों की मदद करना, समाज के कल्याण में इस पैसे का उपयोग करना, लेकिन पैसे की कमी की वजह से शायद हम समाज कल्याण में अपना योगदान नहीं दे पाते। आज ये पुण्य कमाने का आपको मौका मिलेगा कि आप लोगों के घर में गीता पहुंचाइए और उस प्रोत्साहन राशि से आप लोगों को सामाजिक रूप से, लोगों को आर्थिक रूप से मदद भी कर पाएंगे और पुण्य कमा पाएंगे। तो ये एक अभियान हमारा चल रहा है, इस अभियान के तहत हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता के जरिए हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। जीवन में समृद्धि और खुशहाली आ सकता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, सकारात्मक दृष्टिकोण आ सकता है, क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं, स्वयं के सोचने में वृद्धि आप ला सकते हैं, चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं, आर्थिक उन्नति हासिल कर सकते हैं, संसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं और संसार के भय से मुक्ति पा सकते हैं और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था बना सकते हैं। ये सारे फायदे होते हैं विश्व की पहली बोलने वाली भगवत गीता के माध्यम से अगर आप इसे पढ़ते हैं। गुरुदेव को हम सत सत प्रणाम करते हैं। श्री श्री रविशंकर जी हमारे गुरुदेव, जिन्होंने इस गीता अभियान को हमारे से संकल्प लेवाया और आज हम सेफ शॉप परिवार के द्वारा, पीडब्ल्यूएल परिवार के द्वारा हर घर में गीता पहुंचाने का ये संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे सेफ शॉप संस्था के डायरेक्टर, जिन्होंने रविशंकर जी के द्वारा इस इसका शुभारंभ किया। आज अगर मैं गीता की बात करूं तो दोस्तों यह संकल्प हर घर गीता, घर घर गीता, इस संकल्प को हम आज काम करते हुए लाखों हजारों लोगों के घर में गीता पहुंचा रहे हैं। आपके सामने मैं कुछ चित्र दिखाना चाह रहा हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने माता को श्रीमद् भगवत गीता यहां से लेकर गिफ्ट किया। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी, सुपरस्टार, जिन्होंने आज इस अभियान में शामिल हुए। इसके बाद मनोज तिवारी जी, जो कि ये भी सुपरस्टार हैं, और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सीएम जो हैं अखिलेश यादव जी, गोवा के गवर्नर साहब, इसके अलावा श्री देवकी नंदन ठाकुर जी भी इस अभियान में शामिल हुए हैं, जया किशोरी जी भी इस अभियान में शामिल हुई हैं, हेमा मालिनी जी भी शामिल हुई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी शामिल हुए हैं, महाशय धर्मपाल जी एमडीएच के मालिक, वो भी हमारे साथ शामिल हुए थे, अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है। और आप देख सकते हैं अक्षरधाम टेम्पल के हेड, उन्होंने भी हमारे साथ शामिल किया है। अल्फ्रेड फोर्ड इंडस्ट्री के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड, जिन्होंने इस गीता का अपने घर में संकल्प स्थापित कराया, और स्वामी सुंदर मूर्ति, जो कि रामकृष्ण मठ के हेड हैं, और
बोमन ईरानी जो एक्टर हैं और विवेक बिंद्रा जो आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं ऑल एशिया के सबसे बड़े, उन्होंने भी गीता के बारे में बहुत कुछ चीजें लोगों को सिखाई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनुराधा प्रसाद जी न्यूज 24 की हेड हैं, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, जिन्होंने अपने घर में गीता स्थापित कराया है। बनवारी लाल जी हैं गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। आईपीएस रिटायर्ड आईपीएस किरण बेदी जी हैं। ये सारे लोगों ने अपने घरों में गीता स्थापित कराया है और इस संकल्प में शामिल हुए हैं। स्वर्णिम अवसर, आइए दोस्तों इस स्वर्णिम अवसर को समझने की कोशिश करते हैं। यदि स्वयं के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आज पूरे हिंदुस्तान में इस एक बात पता चली सर्वे के द्वारा कि आज मुश्किल से 1 से 2% लोग हैं जिनके घरों में गीता रखी भी है और उस गीता का ज्ञान वो पूर्ण रूप से ले रहे हैं। 1 से 2% लोग गीता का पूर्ण रूप से ज्ञान ले पा रहे हैं, पूर्ण रूप से लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन 98% लोग गीता के ज्ञान से वंचित हैं। 98% लोग के घर में शायद गीता तो है, लेकिन वो लोग उस गीता का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है कि किस तरीके से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत में 98% यानी तकरीबन 98 करोड़ लोगों को काम करने, अधिकांश के पास रोजगार बहुत नहीं है। मतलब इसके जरिए आप लोगों को एक रोजगार दे पाएंगे, क्योंकि हर आदमी अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो क्यों ना इस संकल्प में काम करके वो अपनी रोजगार कर ले, पैसे कमा ले। आप उनको अवसर दे सकते हैं। स्वयं की आर्थिक उन्नति और अपने सहयोग से समाज की उन्नति के लिए अच्छे संस्कार देने के लिए आप काम कर सकते हैं लोगों को। अपराध मुक्त भारत मतलब अच्छे संस्कार युक्त भारत का उदय आप यहाँ से करा सकते हैं। पूरे भारत देश के, पूरे देश के अंदर जन जन में आत्मिक शुद्धि और आत्मिक शांति यानी लोकहित जैसे विचार का आगमन आप करा सकते हैं। पूरे देश के सामने धर्मनिरपेक्ष का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमारा हिंदुस्तान बन सकता है। उपरोक्त सभी अवसरों को ध्यान में रखते हुए हमें बड़े गर्व के साथ भगवत गीता का ज्ञान घर घर पहुंचाने के लिए हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुरुकुल हमारा साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस गुरुकुल का नाम है सेफ शॉप। हमारा गुरुकुल जिसने आज पिछले 19 सालों से यह लगातार लोगों को सहयोग देता आ रहा है, जिसका यह बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो कि जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। और भगवत गीता के इस ज्ञान को भारतवर्ष के हर घर में पहुंचाने का जो संकल्प है, अभियान है, वो सबसे पहले सेफ शॉप ने उठाया। हमारे गुरुकुल के आदर्श गुरुओं के द्वारा आप बहुत सारी योग्यताएं प्राप्त कर सकते हैं। इस गुरुकुल के द्वारा पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक आप संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं। आपको हम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन गीता का अध्ययन भी कराएंगे, जहां पर आप गीता के एक एक श्लोक को पूरे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्तित्व में विकास ला पाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कर पाएंगे, अपना सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव थिंकर आप बन पाएंगे। नेतृत्व ज्ञानी मतलब लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ पाएगी। आत्म संयम, आपके अंदर पेशेंस आ पाएगा। संभाव दृष्टिकोण मतलब सबको समान नजर से देखने का दृष्टिकोण आपके अंदर आएगा। लक्ष्य प्राप्ति, ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, अपने सपनों को। संशय रहित जीवन मतलब आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आर्थिक व सामाजिक उन्नति आप कर पाएंगे। संसारिक व आध्यात्मिक परिवेश में आप रहना चालू कर पाएंगे। इतने सारे फायदे हमको इस गुरुकुल के द्वारा मिलते हैं। अब भविष्य में संभावनाओं पर अगर हम नजर डालें तो आइए मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं, योग ज्ञान और भगवत गीता ज्ञान। योग ज्ञान आज से 5000 साल पुराना है और गीता ज्ञान भी 5000 साल पुराना है, क्योंकि गीता में भी योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया है। योग की अगर मैं बात करूं तो 98% लोग जो कि योग से वंचित हैं, योग का पूर्ण फायदा नहीं ले पा रहे हैं। और अगर मैं गीता की बात करूं तो यहां पर भी लोग 98% इससे वंचित हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो योग का प्रचार आज करा जा सकता है, गीता का प्रचार भी आप कर सकते हैं। योग का प्रचार आज हमारे देश में कर रहे हैं स्वामी रामदेव बाबा जी, पतंजलि के फाउंडर। और आप जानते हैं 10,000 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है आज रामदेव जी की, जो कि आज के डेट में एक ब्रांड बन चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को योग की शिक्षा देते हैं, जिससे वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। और भगवत गीता के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शायद आपका चेहरा हो सकता है। भारत में एक बड़ी पहचान आप अपनी बना सकते हैं अगर आप इस गीता को लोगों के घरों में पहुंचाने का संकल्प उठाते हैं, जिम्मा उठाते हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान सर्वोपरि है। भगवत गीता के 18 अध्याय में आप देख सकते हैं 68 और 69 दो श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण ने
18 अध्याय आखिरी अध्याय है। इस आखिरी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय पर अर्जुन को यह बताया है कि जो आज रहस्यमय गीता ज्ञान मैं अर्जुन तुझको दे रहा हूं, यह गीता ज्ञान सबसे उत्तम ज्ञान है और इस ज्ञान को आने वाले समय में जो भी व्यक्ति लोगों तक सुनाएगा, पहुंचाएगा, वह मेरा परम भक्त कहलाएगा। उससे बढ़कर ना मेरे लिए कोई प्रिय मनुष्य होगा, ना उससे बढ़कर कोई अच्छा काम मेरे लिए कोई होगा। तो भगवान का कहना यही है कि यह गोपनीय ज्ञान, ये सीक्रेट, ये लाइफ को जीने का जो सीक्रेट है, ये जो स्पेशल फंडामेंटल्स इसके अंदर भगवान ने बताए हैं, वो फंडामेंटल्स अगर आप लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को सुनाते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा नेक काम आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। यह भगवान ने गीता के 18 अध्याय के 68 और 69 श्लोक में बताया है। दोस्तों, इस अध्याय को हम आगे अभी आपको मैं लाइव दिखाने जा रहा हूं। इस संकल्प अभियान के साथ हम एक पत्रिका पर अपना जो भी आपके नाम है, आपको जिस व्यक्ति ने बुलाया है, उसके द्वारा आप इस पत्रिका को फिलअप कर सकते हैं। इस पत्रिका को फिलअप करने का फायदा क्या है कि इस संकल्प अभियान में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप इस पत्रिका को फिलअप करके अपना डेट, टाइम, मिनट, सेकंड नोट कराइए कि इतने बजकर इतने मिनट को मैंने संकल्प लिया, और आपके संकल्प लेते ही जो भी व्यक्ति हमारे द्वारा और भी संकल्प लेंगे उनका भी फायदा आपको मिल पाएगा। और संकल्प लेने के लिए आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस, गोत्र, तो ये इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। और इसको फिलअप करने से आपका फायदा यही होगा कि जितने जल्दी आप संकल्प पत्र को फिलअप करा के अपने घर में गीता स्थापित करवा सकते हैं। अपनी संतान को आज गीता पढ़ाइए ताकि कल किसी भी कोर्ट पर जाकर गीता पर हाथ ना रखना पड़े। जी हाँ दोस्तों, बहुत सत्य बात यहाँ पे लिखी है, संस्कार ही अपराध रोक सकता है, प्रशासन नहीं। बिल्कुल, आज अगर हम अच्छे संस्कार लोगों को देने की क्षमता रखते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल सकती है। बस हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान। इस अभियान में अगर आप शामिल होने को तैयार हैं तो ये अभियान के जरिए आप लोगों के घर में इस गीता ज्ञान को पहुंचा पाएंगे और खुद भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये हमारी जानकारी थी जिस पर आज हमने आपसे चर्चा किया, और अब मैं आप लोगों को इस गीता का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं। तो आप सब ध्यान से देखेंगे, इस गीता का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जिसके साथ आया हुआ है यह टॉकिंग पेन, विजडम फ्लूट जिसे हम बोलते हैं, मतलब ज्ञान बांसुरी, जिसके जरिए आप हर व्यक्ति जो भी चाहे अपने घरों में इस बांसुरी के जरिए इस गीता ज्ञान को ले पाएगा और पूरे तरीके से इस गीता ज्ञान का फायदा अपने घरों में हर व्यक्ति को और अपने समाज में हर व्यक्ति को दे पाएगा। तो आइए इस बोलने वाली भगवत गीता को देखते हैं कि ये किस तरीके से कार्य करती है। मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं, ये स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं बटन दिया हुआ है स्टार्ट का, प्ले और पॉज का, म्यूजिक का, वॉल्यूम अप डाउन का, आवाज रिकॉर्डिंग का। साइड में आप देख सकते हैं जैक दिया हुआ है जहां से आप होम थिएटर में कनेक्ट करके आप इसको बड़े स्पीकर में भी सुन सकते हैं, और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन है, आप मोबाइल के चार्जर से चार्ज भी कर सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पे टच करेंगे, ये स्टार्ट होगा, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, शंखनाद के साथ ये स्टार्ट हो रहा है। और इसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस तरीके से पूरा गीता के बारे में बताता हूँ। ये ओरिजिनल व्हाइट लीफ पीपल का जो लगकर आता है, क्योंकि पीपल के पत्र में भगवान कृष्ण का वास होता है बोलते हैं, इसलिए पीपल का पत्र लगा के रखा जाता है गीता के अंदर। ये लगकर आता है आपके घर में। ये इसका कंटेंट आप देख सकते हैं, पूरे 18 अध्याय, 700 श्लोक। और इसमें मैं आपको सबसे पहले अब सुनाने जा रहा हूँ तीसरा अध्याय, ठीक है, दूसरा अध्याय, अध्याय 2, अध्याय 3, जो भी आप अध्याय सुनना चाहते हैं उस अध्याय को आप खोलेंगे। अध्याय को ओपन करते ही आप देखेंगे ऊपर में 4 आरतियां आपको मिलेंगी। ऊपर में 4 आरतियां हैं हर अध्याय के शुरुआत में। ये पहला अध्याय आप देख सकते हैं, ऊपर में 4 आरती हैं। जिस भी आरती पर आप इसे टच करेंगे ये आपको पढ़ के बताएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, यह भगवत गीता की आरती है। ये श्री कृष्ण जी की आरती है। इस तरीके से ये बनाया गया है। और इसके साथ नीचे में ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप
अगर आपको पूरा चैप्टर एक बार टच करके बस इसको रख दें और ये चलता रहे ऐसा आप चाहते हैं तो भी ऑप्शन है, और अगर आप बार एक एक श्लोक अगर आप टच करके सुनना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो आइए हम दूसरा अध्याय का 47 नंबर का श्लोक, 47 नंबर का श्लोक सुनने जा रहे हैं। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी है और इंग्लिश अनुवाद भी है, 3 लैंग्वेज में है ये। तो हम पहले श्लोक को समझते हैं। ये श्लोक आप सब लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा देता है। मेरा फेवरेट श्लोक है ये गीता के अंदर। भगवान अर्जुन को यहाँ पर दूसरे अध्याय में बता रहे हैं तुम कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने की तेरी आसक्ति न हो। भगवान बहुत अच्छे तरीके से अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि जब तू कर्म करता है तो कर्म के जो मिलने वाली फल है उस पे तू बंध मत, बस अपने कर्म को करने में ध्यान रख, अपने कर्म को ध्यान पूर्वक कर, श्रद्धा से कर, और यही इसी में तेरा कल्याण है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहां भी आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रखूंगा तो आग का आवाज आएगा। इस तरीके से अलग अलग पिक्चर्स बने हुए हैं, जिस भी पिक्चर में आप टच करेंगे पिक्चराइजेशन पे भी आपको पिक्चर्स की आवाज मिलेगी। घोड़े का आवाज आ रहा है, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। इस तरीके से हर पिक्चर्स में यहाँ पे साउंड दिया गया है। आप जिस भी पिक्चर पे क्लिक करेंगे वहां का साउंड आएगा। बांसुरी दी गई है, अलग अलग 7 प्रकार की आप इसमें बांसुरी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मैंने आपको आखिरी में बताया कि गीता के 18 अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने इस बारे में बताया है। जो श्लोक अभी मैंने आपको वहां पे स्क्रीन पर दिखाया, वो श्लोक मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ हिंदी में। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्य में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। साथियों, आप समझ सकते हैं कि गीता पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप अपने भगवान के सबसे चहीते भक्त बन सकते हैं। और यह अद्भुत बोलने वाली भगवत गीता अगर आप लोगों के घरों में पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का काम शायद हमारे जीवन में और कोई ना हो। तो ये अवसर आज आपको मिल रहा है इस संस्था के द्वारा। अब मुझे यकीन, आपको भी यकीन हो गया होगा कि जिस भी शख्स ने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया उसका मकसद आपको इस शानदार जानकारी को पहुंचाना था जिसके जरिए आपके जीवन के हर समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आइए इस संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस संकल्प के साथ मिलकर इस गीता अभियान में हिस्सा लेकर हर घर में गीता पहुंचाने का कार्य आरंभ करते हैं। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना और पूरी जानकारी को धैर्य से समझा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर भूल चूक से किसी भी बात से अगर आपका मन दुख हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो बातें अच्छी लगी उसको आप लेकर जाइए और अपने जीवन में गीता का ज्ञान उतार कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जरूर गीता पढ़िए, आप सभी से यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।